विप्र समाज को अपने मान सम्मान व अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति को बाना होगा, तभी देश में ब्राह्मण समाज का शोषण खत्म होगा। विप्र एकता मंच के विराट सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी ने आह्वान करते हुए कहा कि देश में जातिवादिता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए सभी दल ब्राह्मणों का उपयोग तो करती है, लेकिन जो मान सम्मान व अधिकार मिलने चाहिए हम उससे बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हालिया परिदृश्य में जो ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, उनसे सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि सबसे पहले हमको विप्र समाज में एकता का सूत्रपात करना होगा। जिस दिन ब्राह्मणों को अपनी शक्ति बुद्धिमत्ता का एहसास होगा, उस दिन सभी राजनीतिक दल विप्र समाज की कीमत को समझेंगे। सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रकाश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। उद्देश्य दरअसल आज महती आवश्यकता महसूस हो रही है ब्राह्मण समाज को संगठन को लेकर। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि आज पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे भारत में ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जहां ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं नहीं आ रही हो। और इससे भी हमारे लिए बुरी बात क्या है कि जब कोई उत्पीड़न की घटना आती है तो उसके साथ कोई सरकार खड़ी नहीं दिखाई देती। ब्राह्मण को अकेले लड़ना पड़ता है, और अगर वो नहीं लड़ता तो उसको न्याय नहीं मिलता। भाई ये बताइए, अगर हमको न्याय के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति हमारी क्यों है? क्योंकि हम एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पा रहे थे। लेकिन अब संगठन के माध्यम से ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, और वो अपने लिए एकजुट हो रहा है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात पर आज भी विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं कि सनातन नहीं टूटे। सनातन को एक गुलदस्ता बनाकर हम लोग रखें, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सभी को साथ लेकर जैसे ब्राह्मण समाज चलता रहा है उसी तरीके से चले। लेकिन जब ब्राह्मण पर वार होगा तो आप समझ लीजिए ये ब्राह्मण पर वार नहीं है, ये सनातन पर वार है। सनातन को तोड़ने की साजिश है, ये निश्चित समझ लीजिए। और हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? अब आप ये सोचिए, सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम कहते हैं कि आप ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना दीजिए। क्या गलत कहते हैं इसमें? और अगर आपने ईडब्ल्यूएस दिया है, तो उसमें आयु की छूट क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? हमारे पास लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से सैकड़ों बच्चों के फोन आए, वो कह रहे हैं कि हमें ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं मिल रही। क्या फायदा है इसका? अरे भाई, जो चीजें आप मंच से कह रहे हो, जो चीजें आप लागू करना चाहते हो, आप अधिकारियों से लागू कराइए। उसका फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी योजना का फायदा क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ब्राह्मण समाज आज एकजुट हो रहा है, और उसका सीधा सा मतलब है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो बहुत छोटी सी मांगे हैं। लोग कहते हैं हम मंदिर बना देंगे, कोई कहता है कि हम साहब आपकी परशुराम जी की मूर्ति लगा देंगे, कोई कहता है परशुराम का हॉस्पिटल बना देंगे। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं हो? हमको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, हमको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हमको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण समाज सक्षम है ये सब काम करने में। हम अपने पैसे से मूर्ति लगवा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, अरे भाई, न्याय देने की बात करिए। जहां ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं हैं वहां सरकार हमें खड़ी दिखाई देनी चाहिए। हम आपके साथ हो जाएंगे। ये काम नहीं चलेगा, मूर्ख मत बनाइए। ब्राह्मण समाज को वोट बैंक समझने की जो लोग भूल कर हमको प्रलोभन देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम कड़ी चुनौती पेश करते हैं और उनको कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करें। ब्राह्मण समाज जागरूक समाज है, सक्षम समाज है, और वो निर्णय लेगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा।